मेहंदीपुर धाम की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। आज जो बात कर रहे हैं, आज जो चर्चा करते हैं वो करते हैं कि पूजा करते समय देखो, मैं जब इस नया नया अध्यात्म से जुड़ा तो मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है। और जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें सारी हमारे साथ पहले हो चुकी हैं या अब भी बालाजी महाराज की कृपा से जो हम दरबार लगाते हैं उनका अक्सर होती रहती हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं, एक नॉर्मल पूजा नहीं कि भाई जोत लगा दी, नहीं, जब भी हम पूजा में मतलब ध्यान लगा के बैठते हैं या किसी दरबार में जाते हैं ऐसे अपना कोई इलाज कराने के लिए, तो हमें जोर जोर से उबासियां आती हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। ये जो उबासी आती हैं और आंसू बहते हैं, ये हमें क्यों आते हैं, भाई ऐसी क्या बात है, क्या कारण है कि हमें इनकी उबासियां आती हैं। देखो, जब भी हम अपने इष्ट का, अपने किसी देवता का ध्यान लगाते हैं तो हमारे साथ शुरू शुरू में बहुत होता था ऐसा। तो क्या होता है कि हमें जोर जोर से उबासी आएंगी, बड़ी जोर से, और साथ में आंखों से आंसू बहेंगे। अब जिनको पता नहीं है वो सोचते हैं भाई पता नहीं क्या हो गया, हम तो बैठते तभी हमारे साथ ये हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपकी जो आत्मा है, आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप जिनका ध्यान कर रहे हैं, वो उनको मिलने के लिए बेकरार हो जाती है, उनके चरणों में जाने के लिए। आप जब उनका ध्यान करते हैं तो आपका जो तत्व है आत्मा का, और जो प्रभु का चरणों का तत्व, उसमें मिल जाता है वो, जिसके कारण से आप प्रभु के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं। उससे मिलने के लिए आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। हमारे घर, हमारी जो शरीर में जो इंद्रियां होती हैं, वो एक चक्कर से लेकर 7वें चक्कर तक उनके थ्रू हमें ये जोर जोर से उबासी आती हैं और आंखों से आंसू-धारा बहती हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए, उनके तड़पने के लिए। इसीलिए हमें ये आंसू आते हैं, जोर जोर से जमाई आती है। लेकिन ये भी कई तरह के होते हैं। देखिए, एक तो क्या होता है, जब आप पूजा करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठेंगे, एकदम से ये कभी नहीं आएंगी। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको एक तो जमाई आती हो धीरे धीरे, एक आपको जमाई तो बहुत देर जोर से बिल्कुल आपका मुंह फट जाए, और एक आपको जोर जोर से आपका मुंह भी फटे और आंसू भी आए। तो ये स्थिति जो होती है वो होती है आपके प्रभु से मिलने की। और आप भाई, आपको कैसे पता चले कि ये हमारे, ये पॉजिटिव एनर्जी है? उसका पता ऐसे लगेगा जब वो आप बैठेंगे ध्यान लगाने, तो आपको जोर जोर से जमाई आएंगी और आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन आपके शरीर पर कोई उसका असर नहीं होगा। असर मतलब आपके शरीर पर ना कोई भारीपन होगा, ना शरीर में कहीं दर्द होगा। तो आप ये स्वयं देखें कि भाई आपको जो है ये स्थिति अगर आपके साथ हो रही है तो ऐसी कैसी स्थिति है उस टाइम। क्योंकि जिस तरह इस संसार में दो तरह की एनर्जी काम करती है, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। तो ये तो मैंने बताया आपको पॉजिटिव। अब इसी का दूसरा रूप भी है, वो है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में ये नहीं कहता कि भाई भूत प्रेत आदि, नहीं, ये जो जमाई आती हैं, आप ये ध्यान रखें, जब भी जमाई आएगी ना, आपको उबासी आएंगी, वो या तो पॉजिटिव एनर्जी की आएंगी या आती हैं वो आपके पितरों की। ऐसे पितर जो आपके थ्रू मुक्ति पाना चाहते हैं, नुकसान नहीं, वो चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। अब क्या होता है कि हमें जमाई आती है तेज तेज,
अक्सर तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पूजा ही छोड़ देते हैं। भाई मैं तो जैसे ही पूजा करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, मुझे तो जमाई आने लग जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप जब ध्यान लगाने बैठ रहे हैं और आपको जमाई आ रही है, उबासी आ रही है, तो आप उसे पूजा को छोड़े नहीं, आप उसे निरंतर 11 दिन कर दें। आपके जो भी पितर हैं जिसके कारण जमाई आ रही है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी उनकी। लेकिन आपके जाप से मुक्ति होगी, क्योंकि वो आपको एक संकेत दे रहे हैं कि भाई मेरी मुक्ति आपके जाप से होगी, आप मेरे लिए जाप करो ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। और जमाई जो आएंगे वो कभी गलत उसकी नहीं आएंगी, या तो पॉजिटिव आएंगी या आपके पितरों की आएंगी। हमारे पास भी अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं, अब भी आया हुआ है। अब एक ऐसा केस आया हुआ है हमारे पास, जैसे ही वो औरत बैठती है, उसको हमारे पास आए जब 20 मिनट आधा घंटा हो जाता है, तो उसको जमाई आनी शुरू हो जाएंगी। जब उसको जमाई आनी शुरू हो जाएंगी, शरीर में कहीं भारीपन तो होता नहीं उसके, लेकिन उसको जमाई आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी देर में जमाई आती रहेंगी। हमें तो पता है कि उनके पितरों की जमाई है। अगर वो जाप करेंगी तो स्वयं कट जाएंगी, तो हमें भी उनके लिए जाप करना पड़ता है, उनको करवाना पड़ता है, ताकि उसके पितरों की मुक्ति हो जाए। तो जमाई आने का और आंसू आने का बस ये दो ही कारण है। आप इससे घबराए नहीं, बल्कि आप वो जो जमाई और आंसू आ रही हैं, देखो अगर आप जैसे ध्यान लगाने बैठ गए और कुछ देर बाद ही आपको जमाई आएंगी, तो ये लगा लो आपका जो प्रभु की एनर्जी के साथ आप मिल गए हैं। तो आप प्रभु की एनर्जी के साथ आप मिल गए। हाँ, और अगर आप थोड़ी देर बाद आपको जमाई खाली जैसे जमाई आ रही है, तो ये लगा लो ये पितरों की जमाई है और वो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप उन्हें मुक्त कराएं। मैं इसी के साथ अपने सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर धाम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सही रहे। आप हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जैसी भी जानकारियां हैं बालाजी महाराज की कृपा से, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं की कृपा से चलता हूं, उन्हीं के दया से चलता हूं, उन्हीं के अनुसार मैं कार्य करता हूं। जैसा ही संकेत मेरे पास आता है, मैं वैसे ही वीडियो बना देता हूं। मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।